हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है कि सर टेस्ट सीरीज कब अटेम्प्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वो किसी एग्जाम के हो, चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, और चाहे आप साइंटिस्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे फिजिक्स का है, चाहे केमिस्ट्री का है, चाहे मैथमेटिक्स का है, चाहे बायोलॉजी का है, ठीक है ना, चाहे सोशियोलॉजी का है, किसी का भी एग्जाम हो। देखो, टेस्ट सीरीज देने से क्या होता है, आपको थोड़ी सी अपनी रियलिटी पता चलती है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसलिए टेस्ट सीरीज नहीं लगाते कि अरे सर टेस्ट सीरीज लगाऊंगा ना तो मार्क्स कम आएंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो होने दो ना डाउन, होने दो डाउन, अभी टाइम है तुम्हारे पास उसको इंप्रूव करना। हाँ, पेपर से 5 दिन पहले 7 दिन पहले टेस्ट सीरीज में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज लगाओ, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो मत लगाओ, ठीक है ना। पेपर के 2 महीने पड़े हैं, सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हो, उसी को रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे, तो वो एक आप गलत स्टेप कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेपर से लगभग 1 महीने पहले, एटलीस्ट 1 महीने पहले, 2 महीने पहले दो तो और बढ़िया है ना। 1 महीने पहले टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए, उसको एनालिसिस आपको करनी चाहिए, है ना। उसको एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है ना, कहाँ आप गलतियां कर रहे हो, और उनको आपको इंप्रूव करना चाहिए। क्योंकि एक हार्ड रियलिटी है कि सिर्फ पेपर के लिए नॉलेज होना काफी नहीं है, उसको अटेम्प्ट करना भी आपको आना चाहिए। कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, कैसे आप राउंड सिस्टम में चीजें करोगे, है ना। एक होता है ना वो खेलना, पेपर में जाके खेल के आना, वो कैसे कर पाओगे, है ना। क्योंकि काफी बार आपने देखा होगा आपसे बेटर तैयारी वाला कैंडिडेट जो है वो आपसे बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया, पर आपसे कम तैयारी वाला जो स्टूडेंट था उसने आपसे बेटर परफॉर्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये स्किल जो है, ये स्किल्स कहलाती है पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल, है ना। अपने चैनल के ऊपर आपको इससे रिलेटेड काफी वीडियो मिल जाएंगे, 1-2 वीडियो मिल जाएंगे, है ना। जाना प्ले लिस्ट में, गाइडेंस वीडियो में जाना, वहां आपको मिल जाएंगे, वो आप थोड़ा देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पेपर से पहले 10 दिन तक, पेपर से पहले 3 महीने बचे हो चाहे 8 महीने बचे हो, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, है ना। पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज ठीक है, इट्स ओके, बट फुल लेंथ टेस्ट जो है ना आपका मेन वही है। आपको मेन जो पेपर अटेम्प्ट करना वही सिखाएंगे, मेन खेलना है ना वही सिखाएंगे। आपके जो सक्सेस के अंदर एक बड़ा माइलस्टोन आपके साबित होगा अगर आप अच्छे से पेपर देते हो, फुल लेंथ पेपर देते हो, और उसको सीरियसली ऐसे देते हो जैसे आपका फाइनल एग्जाम है, ठीक है ना। फिर वहां आप गलती करते हो, यहां गिरोगे तो वहां नहीं गिरोगे, है ना, यहां हार जाओगे तो वहां नहीं हारोगे। तो मुझे लगता है हारने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। हारना चाहिए, पर उस हारने के बाद बैठना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ अगर आप करते रहते हो तो चीजें आप बेटर कर पाते हो, ठीक है ना। मैंने बहुत गंदे गंदे मार्क्स स्कोर किए हैं टेस्ट सीरीज में, पर वो इतने टेस्ट दिए, इतनी इंप्रूवमेंट की कि फाइनल में बढ़िया परफॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। चाहे वो आपको कोई एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम का, नेट के एग्जाम की बात करूं तो मैंने कम से कम 30 फुल लेंथ दिए होंगे, मुझे जितना याद है, ठीक है ना। छोटे बड़े अलग अलग कोचिंग में मिला के 30 फुल लेंथ थे, ठीक है। तो ये जो बातें हैं आप थोड़ी सी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय।